बाबा साहब की शपथ खाने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को दरकिनार करके वे अपना एक संविधान जो नागपुर से इनका संविधान चलता है उसकी शपथ झूठ बोल रही थी। जो इससे पहले उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा वहां महाकुंभ के रूप में लगा, वो कहीं ना कहीं ये झूठ पर बुलंद इमारत बनाती है। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसको बेहतर सड़क बनाने का। मंत्री जी तक अगर आपके चैनल की आवाज़ जा रही हो तो हमारे नहीं, जनता के सवाल पर, जनता की चुनी हुई सरकार जब जन मुद्दों पर, जनप्रतिनिधियों के जन मुद्दों पर जब ध्यान नहीं देगी तो सारी बाधाएं पार कर दी। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उस जंगीपुर लावा मार्ग धारण किया है, विधायक हूँ, और जिस पद को माननीय गृह मंत्री जी धारण किए हैं तो बाबा साहब के लोकसभा में अमित शाह अम्बेडकर जी पर कुछ छीटा छाटी मार रहे हैं, क्या ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग बाबा साहब को मानते हैं। और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। अगर उन्होंने एक मत का अधिकार दिया है तो एक जाति को नहीं दिया है, वो सर्व समाज के लोगों को दिया है। इसमें अगर देश के माननीय गृह मंत्री जी का बयान आ रहा है तो घोर निंदनीय है, और पूरी समाजवादी पार्टी उनकी घोर निंदा करती है कि जिस पद को उन्होंने धारण किया है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर संविधान के अंदर व्यवस्था नहीं की होती तो शायद आप भी और मैं भी उस पद को धारण नहीं कर पाते। जिस पद को मैंने धारण किया है, विधायक हूं, और जिस पद को माननीय गृह मंत्री जी धारण किए हैं तो बाबा साहब की देन है। इस लोकतंत्र के अंदर सबको समान रूप से अपनी बात को रखने का अधिकार है। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। सर जी, लास्ट सवाल रहेगा, और जंगीपुर में एक लावा मोड़ है जिसके लिए आप बहुत संघर्ष किए हैं, उसका अब तक कुछ निराकरण नहीं हुआ क्या? उस रोड के लिए तो मैंने सारी बाधाएं पार कर दी, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उस जंगीपुर लावा मार्ग के लिए मैं मिला था, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं आ पाई है। जी, कुछ लोग बता रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आपके चैनल की आवाज़ जा रही हो तो हमारे नहीं, जनता के सवाल पर, जनता की चुनी हुई सरकार जब जन मुद्दों पर, जनप्रतिनिधियों के जन मुद्दों पर जब ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से फेल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक ही जाति के लोग नहीं जाते हैं, उस रोड पर सर्व समाज के लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, 3600 कौम के लोग उस रोड पर जाने का काम करते हैं। और एक ही रोड नहीं, तमाम ऐसी रोडें हैं जिस रोड पर सर्व समाज के लोग जाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसको बेहतर सड़क बनाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा, एक और रोड जिस गांव में मैं बैठा हूँ, बरही से बोगना संपर्क मार्ग बाया जो है बद्धुपुर होकर ये सड़क निकलती है, इसको मैंने ODR घोषित कराया है, यानी अदर जिला मार्ग मैंने घोषित कराया है। ऐसी 4 सड़कें जो है मैंने घोषित कराया है। एक जो है मोहम्मदपुर चट्टी से लेकर के भौरी मनारपुर पलिया होते हुए महार धाम तक संपर्क मार्ग है, और दूसरा एक जयंतीदासपुर से लेकर के और खालिसपुर तक ये संपर्क मार्ग है जिसको मैंने ODR घोषित कराया। यानी हमारी विधानसभा की 4 रोडों को मैंने ODR घोषित कराया है। भविष्य के अंदर अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी तो ये चारों सड़कें चौड़ी होने का काम करेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चारों रोडों पर ध्यान देंगे। सर जी, जंगीपुर रोड पर कुछ लोग जाकर प्रतिनिधि लोग वहाँ ईटा उटा शायद रख करके उद्घाटन या शिलान्यास वगैरह किए हैं बहुत पहले, उस पर आप क्या कहिएगा? आप तो रोड पर देखिए भाजपा है, नहीं बना है, और देखिए ये भाजपा है, ये झूठ पर बुलंद इमारत बनाती है, झूठ के बल पर बुलंद इमारत बनाती है, और बुलंद इमारत बना करके कब इमारत ढह जाती है पते नहीं बनी हुई। तो ये सिर्फ भाजपा झूठ के बल पर राजनीति कर रही है और अपने तंत्र के बल पर राजनीति कर रही है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया। जनता से सरोकार रहता
तो इस प्रकार की हरकत नहीं करती सरकार। जनता से चुनी हुई सरकार इस प्रकार की हरकत नहीं करती है, यानी जनता से वो डरती है। लेकिन ये ऐसी पहली सरकार है, इससे पहले भी सरकार माननीय राजनाथ जी की थी, कल्याण जी की थी, बहन जी की थी, श्रद्धेय नेताजी की थी और माननीय अखिलेश यादव की थी। ये चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के हित में काम करती है, लेकिन जब तंत्र से चुनी हुई जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम नहीं करती है। उस किसके लिए काम करती है? आपके बीच में वैमनस्य की भावना पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के ऊपर राजनीति करने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम की बात आई है तो महाकुंभ से कई सारे जो है कि अफवाह उड़ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जाना बैन। धर्म महाकुंभ आस्था का हमारा केंद्र है, हमारे आस्था का केंद्र है। वहाँ सबको जाना चाहिए और सब जा करके कहीं न कहीं उसमें डुबकी लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे पहले जब उत्तर प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार 19 में थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं महाकुंभ लगा रहा हूं, यानी 12 साल के बाद महाकुंभ होता है। 2012 और 13 में महाकुंभ हुआ था। बीच में कौन सा महाकुंभ आ गया भैया? बीच में कौन सा महाकुंभ आ गया? असली महाकुंभ इस समय लग रहा है। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही थी। जो इससे पहले उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा वहां महाकुंभ के रूप में लगा, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ था। महाकुंभ तो असली ये है ना, 12 साल बाद आया है। 6 साल बाद जो है अर्धकुंभ होता है और 12 साल बाद जो है महाकुंभ होता है। तो ये असली महाकुंभ है। और उसके बीच में जब 19 का दौर आया तब कहाँ से महाकुंभ आया? इसका मतलब कि बाबा साहब की शपथ खाने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को दरकिनार करके वे अपना एक संविधान, जो नागपुर से इनका संविधान चलता है, उसकी शपथ खा करके ये सत्ता चला रहे हैं। 2027 की क्या स्थिति रहेगी सर? उलट होगा कि जोगी बाबा फिर स्थापन हो जाएंगे? जोगी बाबा की तैयारी अब हो गई है। उनके लोग ही उनको मठ में भेजने की तैयारी कर लिए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ 27 में सरकार बनाने जा रही है। अयोध्या में सर चुनाव होने वाला है, फिर चुनाव क्या स्थिति रहेगी? सांसद साहब का वहां से कुछ बयान आ रहा है कि अयोध्या में फिर जीत होगा। निश्चित रूप से वहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं समझता हूं अगर किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश की सरकार कोई गड़बड़ी नहीं की तो निश्चित रूप से भारी अंतर से मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद सर।